एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन स्टेम। ठीक है, क्या टॉपिक है? ब्रेन स्टेम। एक चीज़ मैं आपको ब्रेन स्टेम स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ब्रेन स्टेम में ना 3 पार्ट्स आते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स ब्रेन स्टेम में आते हैं। कौन कौन सा आता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। ये 3 पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हमें ये 3 पार्ट अच्छे से कवर करने हैं। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मुंह धो के खाना वाना खा के अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि गैप मत लेना बीच में बिल्कुल। अगर गैप लिया ना तो सर पे से बाउंस हो जाएगा मैं जो भी बोल रही हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ हम ब्रेन स्टेम को समझते हैं। आई होप आपका जो सेरिब्रम होगा बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। देखो, ये है आपका ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये क्या है? हमारा ब्रेन स्टेम। यहाँ से आप नीचे से देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर क्या है आपका पॉन्स, और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? आपका मिड ब्रेन। एक और बार बोलती हूँ ये क्या है? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या है? पॉन्स, ये क्या है? मिड ब्रेन। जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो आपके को इसके आसपास ना काफ़ी सारी लेबलिंग्स दिखाई दे रही है ना। तो एक एक करके जब हम स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे ना, आई एम डैम श्योर 100% कि आपको ये लेबलिंग रट जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगी और आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ जैसा मैं बोलूँ वैसे पढ़ते जाना है। ठीक है, देखो ये आपकी ना बुक है। बीडीसी में ना बहुत कुछ अलग अलग ना डिफरेंट तरीके से दे रखा है। जैसे मैं आपको एक बार मतलब सिर्फ ओरली समझा देती हूँ। जैसे देखो, इन्होंने क्या किया ना, हर चीज़ का स्ट्रक्चर कट किया है। देखो, ट्रांसफर सेक्शन लोअर पार्ट पे, मेडुला का लोअर पार्ट पे ट्रांसफर सेक्शन कट किया। फिर ये इन्होंने क्या पे किया? सेकेंडरी डिक्यूशिएशन पे कट किया। फिर इन्होंने फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पे सेक्शन कट किया। तो इन्होंने क्या किया, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इन सबको ना बहुत हैफाजार्डली अरेंज कर रखा है। ठीक है, आधा किसी में आधा किसी में, तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप इस वाले डायग्राम में देखोगे कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको आपका मिड ब्रेन मिल जाएगा। मिड ब्रेन के कितने सेक्शन है, पॉन्स के कितने सेक्शन है, मेडुला के आपके कितने सेक्शन कट किए, और लास्ट में आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये हमें ना सेक्शंस देखने। इस बुक में क्या किया है ना, इन्हीं सेक्शन की कंपैरिजन में इसको समझाया गया है। बट मैंने जो अपने नोट्स जिस तरीके से तैयार किए हैं, मैंने एक ही में पूरा ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एक ही में। बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने ख़त्म किया है ना, मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद में भी ना एक एक चीज़ आपकी टिप्स पे होगी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक सब कुछ हम लोग बात करेंगे एकदम अच्छे से। चलो, यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। देखो, अभी क्या करना है कि ना बुक में डायरेक्टली जंप नहीं करना अपने को, है ना। अपने को क्या करना है कि ये पहले समझना है कि ये हो क्या रहा है, और जो मैंने अलग से बना रखा है। ठीक है, बुक में अगर देखोगे ना तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी। अभी आपने इसको समझ लो कि एक तरीके से बुक में दे कैसे रखा है। क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी भी हम लोग को याद रखनी है। एक काम करना, मैं मतलब ऐसा आपसे बोल रही हूँ, करो करो ना करो वो आपके ऊपर है। ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी है ना, इसके पॉइंट्स लिखते जाना। ठीक है, जैसे इधर लिखा हुआ है हमारा डेजरीन सिंड्रोम, ये कहाँ होता है। उसके बाद में आपका यहाँ है वैलेनबर्ग सिंड्रोम, ये कहाँ होता है। ठीक है, कैसे होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है। तो ये जब अगर अभी से अलग से लिखना स्टार्ट कर दोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, अब उसके बाद में पॉन्स का भी देख लो। यहाँ पे आपका पॉन्स दे रखा है। ठीक है, पॉन्स के क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं। हम इससे बहुत ईजी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स है। ये पहले मैं आपको बुक दिखा दे रही हूँ ताकि बाद में आपको ना लगे कि मैंने बुक से कुछ अलग से पढ़ाया है। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे आपका मिड ब्रेन। तो बुक में ना आपने देखा हम कैसे चले, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। लेकिन जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, मेरा मन ऐसा है कि मैं आपको पहले मिड ब्रेन से स्टार्ट करूँ। क्या बोलना चाहते हो? पहले मिड ब्रेन पढ़ें? पहले मिड ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम मेडुला ऑब्लोंगेटा पे जाएंगे, फिर हम पॉन्स पे जाएंगे। ये मैंने एक सीक्वेंस डिसाइड किया है। मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। बाकी अब आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फेस टू फेस तो हो नहीं रहा है क्लासेस, है ना। तो जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वैसे ही स्टार्ट करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को जैसे मतलब पढ़ने का मन करता है कि नहीं नहीं पहले हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ना है, तो वीडियो थोड़ा स्किप करके आगे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना मिड ब्रेन से पढ़ाती हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ। आपको ये स्ट्रक्चर देख लो। ये स्ट्रक्चर्स दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ये वाला जो है पूरा पूरा बेसिक पूरा स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी ना क्रेनियल नर्व्स होती हैं, यहाँ पे या नर्व 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 दिखाई दे रहा है, क्रेनियल नर्व्स। ये हमारी क्रेनियल नर्व है। ये क्या करती है, आपके फेस को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो आपकी मोस्टली क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? मोस्टली मतलब 10 क्रेनियल नर्व्स जो होती है ना, वो आपकी यहीं से निकलती हैं, ब्रेन स्टेम से। सारे के सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं ना क्रेनियल नर्व के, 10 क्रेनियल नर्व के, वो कहाँ पे से ही निकलते हैं? ब्रेन स्टेम से। अब इनको डिवाइड कैसे किया गया देखो। मिड ब्रेन में आपकी 2 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई मिलेंगे। ठीक है, मिड ब्रेन में 2 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं, ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इनका काम क्या है। इनका काम मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं आपको ये जो है आपकी क्या बोलते हैं क्रेनियल नर्व समझाऊंगी। अभी ना छोटा छोटा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं पॉन्स में। पॉन्स में कितनी आपकी 4 क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई हैं। कितनी है? 4 क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई हैं। एक तो आपकी ट्राइजेमाइनल नर्व हो गई, साथ में एक आपकी एब्ड्यूसेंस, एक फेशियल और एक वेस्टिबुलर कॉक्लियर।
ठीक है, लिख लो कहीं, वैसे तो मैंने नोट्स में लिखा ही है बट जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अभी इस पे मत ध्यान देना सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है ना, उस पर हम लोग अभी ध्यान नहीं देने वाले, जस्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो 2 हमने कहाँ देखी मिड ब्रेन में, 4 हमने कहाँ देखी क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई। ठीक है, कहाँ देखे पॉन्स में, और उसके बाद में हम मेडुला की बात करें तो यहाँ पे भी 4 है। कौन से हैं, 9, 10, 11, 12। सिंपल, कितने हैं, 9, 10, 11, 12। ठीक है, चलो अब हम ना आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम सबसे पहले समझते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को बोलते क्या है, मेसेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, मेसेनसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन का अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा है मिड ब्रेन आपका, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। और करता क्या है, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाले ब्रेन को, फोर ब्रेन को, दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर क्या था, हमारा डायनसेफेलॉन, ठीक है, जो थैलेमस वाला पोर्शन था। एक था आपका टीलनसेफेलॉन। उसके बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये क्या है आपका मिड ब्रेन। फिर क्या है, सेरिबेलम। फिर क्या है, पॉन्स मेडुला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फोर ब्रेन को सेरिबेलम के साथ में है ना, हाइंड ब्रेन के साथ में जो कनेक्ट कर रहा है आपका, वो क्या है आपका मिड ब्रेन। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ना इसके 2 सरफेस देखेंगे, एक एंटीरियर सरफेस देखेंगे, एक पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे। और हम उस पे स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि एंटीरियर सरफेस पे हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे इंटरनल। ठीक है, ये तो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस हो जाएगा, ये एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद में हम इंटरनली देखेंगे, तो क्या देखेंगे, ग्रे मैटर कितने हैं और व्हाइट मैटर कितना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है एंटीरियर सरफेस पे, जब आप इसको ब्रेन को देखोगे आगे से, ठीक है, एंटीरियरली, तो आपको ना ये एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इंटरपेंडिकुलर फोसा। क्या दिखाई देगा, ये जो उठा उठा है ये क्या है, इंटरपेंडिकुलर फोसा। उसके जस्ट नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा हाइपोथैलेमस। क्या दिखेगा, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के अगर आप नीचे देखते तो आपको पता होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी लटकी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके साथ में, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में जो पर्पल कलर से स्ट्रक्चर है वो क्या है, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। कुछ छोटे छोटे ऐसे ऐसे परफोरेटेड पोर्ट्स टाइप के कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक लगाया है, ये क्या है, ऑक्यूलोमोटर सल्कस ऑफ मेसेनसेफेलॉन। अब यहाँ हमने क्या बात की, ऑक्यूलोमोटर सल्कस समझे, यहाँ पे ही कहीं आपका ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है उसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए लिखा है। चलो अब हम ना आगे देखते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ खास था नहीं समझने के लिए, बाकी मैं आपको आपकी बुक में से एक और बार दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो देखो, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। साथ के साथ इंटरपेडिकुलर फोसा, ये मिला ना, ये रहा इंटरपेडिकुलर फोसा, ये वाला जो फोसा है। और ये हमने यहाँ पे इस तरीके से देखा है एंटीरियर व्यू में। ठीक है, चलो मैमलरी बॉडीज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एक आपको इनफंडिबुलम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। शाबाश। पोस्टीरियर सरफेस में ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा मिड ब्रेन। क्या है, ये रेड रेड से जो मैंने मार्क किया ये है मिड ब्रेन। उसके नीचे क्या है, पॉन्स। उसके नीचे क्या है, मेडुला। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या है आपका मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो देखो मिड ब्रेन में हम लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान से देखने वाले हैं। ये आपका ना मिड ब्रेन का पोस्टीरियर व्यू है। जब आप इस पोस्टीरियर व्यू को देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टैक्टाइल प्लेट दिखाई देगी, मतलब ट्रांसवर्स टाइप की बोल लो, या फिर ओपेक भी नहीं बोल सकते, ट्रांसल्यूसेंट बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट टाइप की एक टैक्टाइल प्लेट देखने को मिलेगी। जब आप उस टैक्टाइल प्लेट को हटा दोगे वहाँ से, तो वहाँ पे आपको 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई देखने के लिए मिलेंगे। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई आपका मिड ब्रेन का पोर्शन है जो कि आपको पोस्टीरियर की तरफ दिखाई देता है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी, इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। सो सिंपल है ना, ये जो नीचे की तरफ मैंने बनाई है ये है इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई, ऊपर की तरफ क्या बनाई है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। अब ये देखो, ये जो पिंक कलर से जो पैसेज दिखाई दे रहा है ये क्या है, ब्रेकियम ऑफ इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। ये किसका पैसेज है, ब्रेकियम ऑफ इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। अगर इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई तक आना होता है तो इसी पैसेज को फॉलो करके आते हैं। ठीक है, और ये जो पेंसिल से जो ऊपर की तरफ बनाया है ये क्या है, ब्रेकियम ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, जिससे कि हम सुपीरियर कॉलिक्यूलाई तक पहुंच सकते हैं। अब इस रास्ते की क्यों जरूरत पड़ी, वही यहाँ से आपके कौन से जाते हैं, ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, और वेस्टिबुलर कॉक्लियर ट्रैक्ट जो होता है वो वाले ट्रैक्ट यहाँ से जाते हैं। देखना है आपको या सुनना है तो वो वाला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप नीचे देखोगे आपको सेरिब्रल पेडेंकल दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा, सेरिब्रल पेडेंकल। अभी हम इसका क्रॉस सेक्शन करके भी ध्यान से समझेंगे, बट इधर देख लो, ये क्या दिखाई देंगे आपको नीचे की तरफ, ग्रीन ग्रीन कलर से जो टिक हो रहा है वो है सेरिब्रल पेडेंकल्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रही होगी ब्राउन कलर से लाइन, है ना। ब्राउन कलर से लाइन का मतलब है लेटरल सल्कस ऑफ मेसेनसेफेलॉन। क्या है, लेटरल सल्कस ऑफ मेसेनसेफेलॉन। उसके ऊपर आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो बोलता है ट्राइगोन ऑफ लेटरल मेनिस्कस। ठीक है, ट्राइगोन ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। अब लेटरल लेमिनिस्कस की क्या जरूरत है, वही यहाँ से कुछ ट्रैक्ट्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसके लिए वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं
इंफीरियर कॉलिकुलाई के जस्ट नीचे, कहाँ पे, इंफीरियर कॉलिकुलाई के जस्ट नीचे, वहाँ पे आपको ट्रॉक्लियर नर्व मिलेगी। कौन सी नर्व मिलेगी आपको? ट्रॉक्लियर नर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर कॉलिकुलर और इंफीरियर कॉलिकुलर, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? देखो, सुपीरियर कॉलिकुलर आपकी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास से होके जाता है, जिससे आपको देखने में हेल्प मिलती है, और इंफीरियर कॉलिकुलर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से होके जाता है, जिससे आपको सुनने में मतलब सहायता होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाडी जमाइनिया। ठीक है, ये एक टर्म है, इसको मत भूलना, कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइनिया। इस टर्म का नाम क्या है? मतलब सुपीरियर कॉलिकुला, इंफीरियर कॉलिकुला, दोनों को मिला के बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइनिया। और एक और अगर एक वर्ड दे लिया जाए तो होता है क्वाड्रिप्लेट बॉडीज। क्या होता है? क्वाड्रिप्लेट बॉडीज। आओ चलो डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू में अब हम देखने वाले हैं ग्रे मैटर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या डिफरेंस है। जो आपका व्हाइट मैटर होता है उसमें आपके सिर्फ ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, उनके ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन जो ग्रे मैटर है वहाँ पे आपकी सेल बॉडी होगी, मतलब कि न्यूरॉन्स या फिर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रे मैटर देखने वाले हैं, मतलब कि हम न्यूक्लियाई देखेंगे। देखो अब हम लोग समझते हैं आगे। ये जो आपका मिड ब्रेन है, इसको हमने ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, कुछ पार्ट में सबसे पहले हम ना दो पार्ट देखेंगे। एक क्या देखेंगे हम? टैक्टम, और दूसरा क्या देखेंगे? सेरिब्रल पेडेंकल्स। पहला क्या है? टैक्टम, दूसरा क्या है? सेरिब्रल पेडेंकल। तो टैक्टम वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन है, और ये स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार क्या है? यह है आपका सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना। सेरिब्रल एक्विडक्ट से होके आपका क्या होता है? सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, तो ये वो वाला है। ठीक है, तो इसके जो ऊपर का पोर्शन है, जहाँ पे सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई जो प्रेजेंट रहती है, वो वाला क्या है? आपका टैक्टम पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा सेरिब्रल पेडेंकल। सेरिब्रल पेडेंकल के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने खुद के। क्या क्या होता है? आपका टेगमेंटम होता है, क्रूज सेरिब्राई होती है, सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। देखो ये रटना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको सिर्फ रटना है, रटने के अलावा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं इस वाले उसमें मतलब डायग्राम बुक में अच्छे से दिखा देती हूँ। सबसे पहले क्या है आपका टैक्टम, ये जो दिखाई दे रही है आपको सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाई है। उसके नीचे अगर बात करें तो ये क्या है? सेरिब्रल पेडेंकल। सेरिब्रल पेडेंकल के अंदर हमने देखी तीन चीज़ें। ये क्या है आपका? टेगमेंटम। क्या है? टेगमेंटम। उसके बाद में क्या है? सब्सटेंशिया नाइग्रा। फिर क्या है? क्रूज सेरिब्राई। ये तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वही यहाँ पे बनाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसके अंदर देखेंगे न्यूक्लियाई। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये है आपका इंटरपेडेंकल फोसा। क्या है? इंटरपेडेंकल फोसा, ये जो बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो शाबाश। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो नर्व्स होती थी ना हमारी क्रेनियल नर्व, उनके न्यूक्लियाई की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दो क्रेनियल नर्व है। एक क्या है आपकी? ट्रॉक्लियर नर्व। एक कौन सी है आपकी? ऑक्यूलोमोटर नर्व। देखो जूम कर करके देख लेना, अगर लिखा हुआ दिखने में मतलब समझने में दिक्कत आ रही होगी तो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इसका फंक्शन कि ट्रॉक्लियर नर्व का काम क्या होता है कि जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स होती है ना आई की, उनको जा करके क्या इनर्वेट करती है ना। तो यहाँ पे आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इंफीरियर कॉलिकुलाई के नीचे जो आपको न्यूक्लियस मिलेगा वो ट्रॉक्लियर नर्व का मिलेगा, और सुपीरियर कॉलिकुलाई के जो नीचे न्यूक्लियस मिलेगा वो आपको ऑक्यूलोमोटर नर्व का मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और आता है मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ टीएन लिखा है, ये ट्राइजेमाइनल नर्व है। अब ये कहाँ से आ गई ट्राइजेमाइनल नर्व? देखो ट्राइजेमाइनल नर्व अपने आप में ना एक बहुत बड़ी नर्व होती है, उसका न्यूक्लियस ना पूरे में फैला हुआ है, मिड ब्रेन में भी है, पॉन्स में भी और मेडुला में भी है। ओरिजिनेट बेसिकली वो पॉन्स से होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ? ट्राइजेमाइनल नर्व कहाँ से है? ओरिजिनेट होता है आपका पॉन्स से, लेकिन उसका एक न्यूक्लियस जिसको हमने बोला मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, वो कहाँ चला जाता है? मिड ब्रेन में। और एक होता है उसका स्पाइनल न्यूक्लियस जो कि कहाँ चला जाता है? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, इतना बस क्लियर रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपको मिलेगा सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा के भी दो पार्ट होते हैं, एक है आपका पार्स कॉम्पैक्टा, एक है पार्स रेटिकुलेटा। सब्सटेंशिया नाइग्रा के दो पार्ट हैं, एक क्या है? पार्स कॉम्पैक्टा, एक क्या है? पार्स रेटिकुलेटा। तो जो पार्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारा पार्स कॉम्पैक्टा। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपका पार्स कॉम्पैक्टा। और जो नीचे पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, देखो वॉयलेट के बीच में एक पिंक कलर की लाइन है, वो क्या है? आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा का पार्स रेटिकुलेटर। तो ये वाला पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मिलेगी आपको? रेड न्यूक्लियाई। क्या मिलेगी? रेड न्यूक्लियाई। ये जो है आपका इंटरपेडेंकल फोसा, इसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको रेड न्यूक्लियाई मिलेगी, और इसका काम क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट्स होते हैं उनको रास्ता प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स को रास्ता प्रोवाइड करती है ताकि ये क्या करें? वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के उनमें सपोर्ट कर सके। आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये जो है आपकी, ये क्या बताया था मैंने? एक्यूडक्ट है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। इसके आसपास भी ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोल दिया हमने? पेरी एक्यूडेंटल ग्रे मैटर। ठीक है, तो इसका काम क्या है? एलिवेटिंग और डिक्रीजिंग पेन। जो आपको दर्द होता है, पेन होता है, क्यों हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? सिक्स्थ वाला, ये जो आपको यहाँ पे कुछ क्रॉस मार्क ऐसे करके दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन।
क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। और अगर ये नहीं होंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे ढंग से। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए, या फिर आपकी जो स्लीप होती है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन यहीं पे आपका था तो खत्म हो गया, ये आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये जो आपका रेड न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ न्यूक्लियस बताए, अभी ट्रैक्स भी बताने हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से पास होती है, वो वाला। ठीक है, अब यहाँ देख लो, एक और आपको यहाँ पे है पोस्ट एसेसरी मसल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व यहाँ पे है। ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्युला के नीचे, इसके जस्ट नीचे आपको एक और मिल जाएगा जिसको बोलते हैं पोस्ट एसेसरी न्यूक्लियस। बस इसका काम क्या है, वही पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ आई मूवमेंट। अब मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक कौन सा होता है और पैरासिम्पैथेटिक कौन सा होता है। ये आपका क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। और पुरानी वाली वीडियो के भी आपने आंसर नहीं दिए, ऐसा थोड़ी ना बात है। मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, एक एक घंटे का, नो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करो तो मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे बताना पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन आई से मतलब क्या है इस लाइन का। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने सारे क्या देख लिए, न्यूक्लियस। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ये आपका काम है, सारा काम मैं तो करके नहीं दूंगी। ये जो मैंने यहाँ मार्क लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे कॉपी में अलग से लिख लेना। ये क्या है, ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके मिड ब्रेन में। और इनकी लोकेशन याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। आगे आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में आपका डोपामाइन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डोपामाइन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो डार्क कलर में होते हैं। ठीक है, और ये एक साथ के साथ एक और क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोमेलानिन। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा से, न्यूरोमेलानिन। ठीक है, अगर यहाँ पे डोपामाइन की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी डिसीज होना स्टार्ट हो जाएगी, पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसन डिसीज की 4 कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, पोस्टरल इनस्टेबिलिटी। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो वीडियो देख लेना अलग से पार्किंसंस के ऊपर, वरना मेरे से अलग से पूछ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं वाइट मैटर की। यस, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, पर धीरे धीरे करके अपन समझ रहे हैं। ठीक है, चलो वाइट मैटर। वाइट मैटर में यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है, ट्रैक्स। क्या याद रखनी है, ट्रैक्स। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने कुछ किस कलर से मार्क कर रखे हैं। ये आपका ब्राउन हो गया, ये आपका ग्रीन हो गया, ये आपका ऑरेंज हो गया, ये मैंने अलग अलग ट्रैक्स मार्क कर रखे। कहीं आपका पर्पल है, कहीं आपका रेड है ना, तो समझ में आने में दिक्कत होगी। बट इसीलिए मैं यहाँ पहले आपको बोल देना चाहती हूँ कि जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे ना ऊपर, तो देखो ये वाला रीजन कौन सा था, टेगमेंटम रीजन था। टेगमेंटन रीजन में जितने भी ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, टेगमेंटन रीजन के जितने भी ट्रैक्ट्स हैं उसको मैंने किससे मार्क किया है, ब्राउन से। टेगमेंटम रीजन के जो ट्रैक्ट्स हैं उनको मैंने मार्क किया है ब्राउन से। और ये यहाँ पे रेड से मैंने मार्क किए हैं नीचे वाले ट्रैक्ट्स। और नीचे कौन सा पोर्शन है आपका, ये वाला, इसे बोलते हैं क्रूज सेरिब्राई। क्या बोलते हैं, क्रूज सेरिब्राई। तो क्रूज सेरिब्राई वाला पोर्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रेड वाले की। तो रेड वाले क्या है, आपके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और जो ब्लू वाले क्या है, वो है आपके असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं ट्रैक्ट्स के आगे इनका मैंने काम लिख रखा है कि इनकी क्या क्या ज़रूरत है। या वैसे स्पाइनल कॉर्ड में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ से क्लियर करके चलो ताकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा रिवाइज हो जाए फट से। देखो सबसे पहले हम लोग इसका बीच वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, कौन सा है, ये टेगमेंटम वाला पोर्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, आपके रेड न्यूक्लियाई। रेड न्यूक्लियाई से आपके फाइबर्स क्या हो रहे हैं, ऐसे क्रॉस में जा रहे हैं। तो इसी को हमने क्या बोला, एंटीरियर टेगमेंटल डेक्यूसिएशन। डेक्यूसिएशन मतलब फाइबर्स नीचे आ रहे हैं और क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, डेक्यूसिएशन वर्ड का मतलब क्या है कि फाइबर्स का नीचे आना और एक पॉइंट पे आके क्रॉस होना। ठीक है, चलो अब हम ना उससे आगे की तरफ देखते हैं। ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। एक और डिसेंडिंग ट्रैक्ट है आपका, उसका नाम क्या है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। क्या नाम है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे आपका बन रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, जहाँ पर रेटिकुलर बॉडी फॉर्मेशन हो रहा था। ये देखो यहाँ मैंने लिखा रेटिकुलर बॉडी फॉर्मेशन, ये जो क्रॉस मार्क है, ये देखो क्रॉस मार्क जो है रेटिकुलर बॉडी फॉर्मेशन, यहीं पे आपका कौन सा आता है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स। अब बात करोगे कि रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स का काम क्या होता है, तो वही स्लीप, अलर्टनेस, बैलेंस, पॉस्चर, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे और भी ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट किस में हेल्प करता है, आपका विजन में। किस में हेल्प करता है, विजन में। खत्म। ठीक है, तो ये हमने ट्रैक्स हमारे कहाँ पे देखे, डिसेंडिंग ट्रैक्स थे ये टेगमेंटम में। अब नीचे बात करते हैं, एक आपको यहाँ पे ट्रैक दिखाई देगा। इस ट्रैक का नाम क्या है, अगर आएंगे तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ठीक है, क्या नाम है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। और ये ट्रैक क्या करता है, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला जो ट्रैक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्रैक्ट है इसको अलग से मार्क कर दिया मैंने। इस ट्रैक का काम क्या है, मीडियल, इसका नाम क्या है, पहले नाम समझ लेते हैं फिर काम समझेंगे। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, और इसका काम है जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं ना नेक और आइज के, उनमें मतलब हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है ना, 3rd 4th 6th 11th, इन सब के साथ में साइनेप्सिस बना के हेल्प करते हैं। ठीक है, ये रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। एक और आपको ट्रैक मिलेगा, ये है सेरिबेरल रूबरल ट्रैक्ट। क्या है, सेरिबेरल रूबरल
ट्रैक्ट, मैंने अभी आपको पिछले बताया था फ्रंटोपोंटाइन जो मैंने ट्रैक्ट बताया था, उसमें आपको पता होगा कि पहले फ्रंटल से आया, क्या है फ्रंटल जो आपका कॉर्टेक्स है, मतलब सेंसरी जो आपका कॉर्टेक्स, सॉरी मोटर, फ्रंटल वाले रीजन में हमारा मोटर होता है ना, तो मोटर कॉर्टेक्स से आपके पास मैसेज आया, वहाँ से आपके पोंटाइन में जाता है, पोंटाइन के बाद में आपका कहाँ जाता है, सेरिब्रम में जाता है, सेरिब्रम के बाद में रूब्रो में जाता है, तब वो नीचे वापस आता है वहाँ से, तो वही है सेरिब्रल से रूब्रल में जब वो गया तो उसका नाम क्या रख दिया, सेरिब्रल रूब्रल ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। आगे अब हम इस वाले पोर्शन में बात करेंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक, क्योंकि अभी मैं आपको असेंडिंग नहीं बता रही हूँ, अभी मैं सारे के सारे आपको डिसेंडिंग ट्रैक्स बता रही हूँ। तो डिसेंडिंग ट्रैक अब हम क्रूज सेरिब्राई में देखें, क्रूज सेरिब्राई में कितने डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं। सबसे पहले ये फ्रंटोपोंटाइन ट्रैक्ट, ठीक है, फ्रंटोपोंटाइन ट्रैक्ट को भी मतलब दूसरा नाम क्या है इसका, कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट। क्या नाम है इसका, कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट। ठीक है, अब इनका काम क्या है, सपोर्ट करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट में। बस आपको याद रखना है कि ये आपका जो फ्रंटोपोंटाइन है वॉलेंट्री मूवमेंट में सपोर्ट कर रहा है, तो ये आगे आपको फ्रंटोपोंटाइन होगा। उसके बाद में अगर आप ये बीच वाला पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको दो ट्रैक्स मिलेंगे, एक कौन सा आपको मिलेगा कॉर्टिको स्पाइनल, एक कौन सा मिलेगा आपको कॉर्टिको न्यूक्लियर, दोनों ट्रैक मिलेंगे। कॉर्टिको स्पाइनल वाले कैसे होते हैं, ये आपके इनर्वेट होते हैं पिरामिडल सेल से, जबकि फ्रंटोपोंटाइन एक्स्ट्रा पिरामिडल थे, तो ये पिरामिडल सेल से इनर्वेट होते हैं। ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल में एक्चुअली का इनर्वेशन काम ये करते हैं, और ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं फ्रंटोपोंटाइन वाले। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट का काम है कि आपके जो नेक है, नेक की मसल्स है उनको कंट्रोल करें, नेक एंड हेड के वॉलेंट्री मूवमेंट को। अब यहाँ देखो, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या कर रहा था, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं। ये आप ना एक जगह लिखते जाओ क्लियरली, ताकि आपको लोकेशन के साथ साथ आइडिया हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका ऑसिपिटो पैराइटल टेम्पोरल पोंटाइन ट्रैक्ट। ये जो तीन ट्रैक्ट्स है एक साथ, ये तीनों ट्रैक का भी काम क्या है, आपको बॉडी मूवमेंट में सपोर्ट करना, इनिशिएट नहीं करते मूवमेंट, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से थे, डिसेंडिंग ट्रैक। अब हम लोग बात करेंगे हमारे असेंडिंग ट्रैक्स की। तो देखो असेंडिंग ट्रैक में आपको एक ये वाली जो बॉडी मिलेगी, ये क्या है आपकी लेटरल लेमिनिस्कस। क्या है ये आपका लेटरल लेमिनिस्कस। इसका मे बी लोकेशन आप जब बुक के डायग्राम में देखो तो अलग होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे चार चीज़ें याद रखनी है, लेटरल, मीडियल, ट्राइजेमाइनल, स्पाइनल। ठीक है, चार होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स हमारे, चार होते हैं टेगमेंटम के अंदर। एक और बार पढ़ेंगे, क्या है आपका लेटरल, मीडियल, स्पाइनल और ट्राइजेमाइनल। इसकी ना आपको बीडीसी में एक ट्रिक दे रखी है, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है महानगर टेलीफोन सीताराम निगम, सीताराम नहीं है, सिटैम निगम लिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, मीडियल टू लेटरल शुरू होता है, तो अब बस इनके नाम लिख दिए, तो आप इसको किसी भी नाम से याद रख सकते हो कि पहले मीडियल होगा, लास्ट में लेटरल होगा, बीच में ये दो आ जाते हैं आपके स्पाइनल और ट्राइजेमाइनल। ठीक है, चलो ट्राइजेमाइनल क्यों हमने लिया, क्योंकि ट्राइजेमाइनल जो नर्व है अपने आप में बहुत बड़ी नर्व होती है, तो उसका अलग से न्यूक्लियस है। ठीक है, और वो आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना, जैसे मैंने आपको बताया मिड ब्रेन में भी होगा, आपका पॉन्स में भी होगा, मेडुला में होगा, तो ये हर जगह हमको मिलने वाला है। ठीक है, और स्पाइनल लेमिनिस्कस, क्योंकि यहीं से सारे के सारे जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हैं वो सारे पास होते हैं यहाँ से। स्पाइनोथैलेमिक, चलो अब बात ही कर लेते जब कर रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले स्पाइनोथैलेमिक वाला ही ट्रैक्ट क्लियर करेंगे। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, सेंसरी इनपुट लेके आते, कहाँ से, आपकी पूरी होल बॉडी से। ठीक है, होल बॉडी से बोले तो आपके जो लोअर लिम है अपर लिम दोनों से, बट अलग अलग स्ट्रक्चर में। अभी जब मैं आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा बताऊंगी तो मैं वहाँ पे दो स्ट्रक्चर बताऊंगी, जहाँ से लोअर से कौन लेके आ रहा है और आपका अपर से कौन लेके आ रहा है। बस अभी आप याद रखो दोनों से सेंसेशन आता है स्पाइनल लेमिनिस्कस के थ्रू, ऊपर जाता है आपका प्राइमरी, कौन सा होता है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया में, फिर उसके बाद में वहाँ से डिसेंट आता है, मतलब सिग्नल चेंज हो गया। लेकिन अभी हम फिलहाल असेंडिंग ट्रैक की बात करें तो स्पाइनोथैलेमिक हमारा असेंडिंग ट्रैक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियल वाला, ये भी आपका असेंडिंग ट्रैक है, मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस। ये क्या करते हैं, ये अपने फाइबर्स को, सेंड देयर फाइबर्स टू पॉन्स, पॉन्स को फाइबर्स देते हैं, फिर आपस में क्रॉस करते हैं, उसके बाद ये आपके जो है सोमैटोसेंसरी एरिया में जाते हैं। अब देखो ये क्या है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स होगा, तो ये ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे करके क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करेंगे तब ये फाइबर्स ऐसे अपने ऊपर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेटरल लेमिनिस्कस है, इसका क्या काम है आपका, हियरिंग में। लेटरल लेमिनिस्कस का काम कहाँ जाता है आपका, हियरिंग में। तो जो हियरिंग वाले जो कॉक्लियर नर्व से जितने भी सारे सिग्नल्स होते हैं वो लेटरल लेमिनिस्कस के थ्रू ऊपर की तरफ जाते हैं। खत्म, कुछ था इसको समझने में। अब मैं आपको इसका ना डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो ये है इसका डायग्राम बेसिकली, एक मिनट। हाँ, ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंफीरियर कॉलिकुलस, लेटरल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, फिर यहाँ पे आपको तीन दिखाई दे रहे हैं ना, टेम्पो, पेराइटो, ऑसिपिटो, है ना, पोंटाइन फाइबर्स, ये एक ही कॉर्नर पे है, ये जो कि हमने इस तरीके से आपके समझ रखे हैं। एक मिनट, कुछ इस तरीके से हमने समझ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखी कि आपके कौन से हैं, कॉर्टिको स्पाइनल,
एक मिनट, ये देखो कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर बीच वाले पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन में हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर है। उसके बाद में लास्ट में देखा है तो फ्रंटोपोंटाइन है, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रंटोपोंटाइन भी है। अब ये देखो बीच में ये क्या है, डेकोसिएशन दे रखा है ना, जहाँ से फाइबर्स आपके क्रॉस हो रहे हैं, तो वो भी हमने बना लिया है डेकोसिएशन वाला पार्ट। तो ये वाला डायग्राम थोड़ा खिचड़ी वाला है, ये वाला डायग्राम जो है थोड़ा ये भी खिचड़ी वाला है ना, तो अपना अलग से बना लेना, लेकिन मुझे लगता है मैंने थोड़ा इजी वे में बनाया था और साथ के साथ लिखा भी है कि कौन सी चीज़ का क्या यूज़ होता है, तो आपको उसको याद करने में फ़ायदा होगा, आसानी होगी। ये जो बीच के पार्ट्स है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस देखो कहाँ प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में आपका सेरिब्रल एक्यूडक्ट कहाँ है, ठीक है। मेसेनसेफलिक न्यूक्लियन, फिफ्थ नर्व बोले तो यही आपकी ट्राइजेमाइनल नर्व, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो है रूब्रो स्पाइनल, ये जो है आपकी रेड न्यूक्लियाई है, यहीं से जाता है आपका रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसको और नोट कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर ही बताया था ना रेड न्यूक्लियस है, तो इसी रेड न्यूक्लियस से आपका रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट जाता है, ऐसे वापस आता है ऐसे करके बताया था। फ्रंटोपोंटाइन से आएगा, फिर आपका कहाँ जाएगा, सॉरी फ्रंटल पोर्शन से आया, फिर पोंटाइन में गया, उसके अंदर सेरिबेलम में गया, फिर उसके अंदर रूब्रो में जाता है, फिर रूब्रो से वापस जब आया तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट बन गया, तो ये वही है, ठीक है। चलो, मज़ा आया पढ़ने में, आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को। चलो अब आगे ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। देखो ब्लड सप्लाई तो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं इसकी ब्रांचेस नहीं बता दूंगी, है ना, कि आपको जो सर्कल ऑफ विलिस है वो कैसे काम करता है। बट उसके पहले ना यही समझ लो, ये क्या है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ये कुछ आर्टरीज हैं जो आपके ब्रेन को सप्लाई करती हैं। अब इसकी क्लिनिकल अनाटॉमी समझते हैं। क्लिनिकल अनाटॉमी में आपको 3-4 नाम याद रखने पड़ेंगे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अभी दिमाग में भर लो। एक क्या है आपका वीवर्क सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा क्या है वीवर्क सिंड्रोम के बाद में आपका बेनेडिक्ट सिंड्रोम, फिर आगे आओगे तो पेरिनॉट सिंड्रोम, फिर और आगे आओगे तो एग्रिगिल रॉबर्टसन प्यूपिल, ठीक है। इतना सारा हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके दिमाग में फिट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपको ये चारों दे रखे हैं इस डायग्राम को। अगर हो सके तो दिन में 10-15 बार ये डायग्राम देखना, 1-2 बार नहीं 10-15 बार, जिससे कि आपको लोकेशन पता चल जाए। ये वाला कौन सा रीजन था, टेगमेंटम वाला रीजन। अगर आपके टेगमेंटम वाले रीजन में कहीं पे भी कोई लीजन है तो उसको हमने बेनेडिक्ट का नाम दे दिया, ठीक है। अब वीबर्ग, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कॉर्टिको स्पाइनल, और यहाँ पे कहते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स। अगर ये बीच वाला, ये वाला नीचे वाला पोर्शन खराब होता है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है, वीबर्ग सिंड्रोम। ऊपर देखो सुपीरियर कॉलिकुला अगर आपकी खराब हुई तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, पेरिनोड सिंड्रोम। तो इतना ही था इसमें समझने के, जितना ये 3 याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ और काम का नहीं है। बस हमको क्या देखना है कि कौन सा पोर्शन डैमेज होने की वजह से क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो देखो जैसे ये वाला पोर्शन आपका डैमेज हो गया, सपोज ये कौन सा है आपका सेकेंड वाला है बेनेडिक्ट्स रीजन, ठीक है। अगर ये वाला यहाँ पे लीजन खराब हो गया तो यहाँ से कौन कौन से न्यूक्लियाई थे, कौन कौन से ट्रैक्ट पास हो रहे थे, उन ट्रैक्ट का फंक्शन क्या था जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन अराइज हो रही है, तो बस ये याद रखना है। जैसे अगर आपको बेनेडिक्ट सिंड्रोम होता है तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको ट्रिमर आएंगे ऑपोजिट साइड में। रेड न्यूक्लियस जो आपका प्रेजेंट था, क्योंकि इसी पोर्शन में यहाँ पर रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो खराब हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल खराब हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये क्या है सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इसी पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये जो मिड ब्रेन है आपके सेरिब्रम के साथ में कनेक्ट कर पाता है, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल का काम होता है, ठीक है। फिर प्यूपिल जो है आपका आई का, वो खराब हो जाएगा, इसे आ जाती है। अब यहाँ पे देखो एक लिखा है ये वाला वर्ड, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी देख लो। ये क्या है आपका इडिंगर वेस्टफेल एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियर, ये आपकी प्रेजेंट कहाँ होती है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी आपकी पेरी एक्यूडक्ट न्यूक्लियर प्रेजेंट थी एक्यूडक्ट के पास में, है ना। तो इसी के अंदर आपकी ऑक्यूलोमोटर वाली न्यूक्लियर भी प्रेजेंट होती है, जस्ट इसके पास में समझ लो, मतलब एग्जैक्ट अंदर नहीं, जस्ट इसके पास में। तो इसका ये अपना इनने अलग से नाम दे दिया है, तो इसमें कुछ खास था नहीं, खत्म हो गया। आई होप मज़ा आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं माइलेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, माइलेनसेफेलॉन। और ये किसका पार्ट आता है, रोम्बेनसेफेलॉन बोले तो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये आपको एक दो बेसिक पॉइंट याद रखने। अब ये कौन सा लोएस्ट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन स्टेम, क्या बोल रही हूँ मैं, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये क्या है आपका लोएस्ट पार्ट ऑफ द, ये क्या है आपका लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से अगर आप देखो तो ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के नीचे वाला पोर्शन आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम पॉन्स टू द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। अब ये कहाँ से बढ़ा, पॉन्स के नीचे से, और यहाँ पे क्या होगी आपकी फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, ठीक है। आपकी यहाँ पे क्या होगी, सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी, उसके ऊपर से निकल के जाती है ना फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, तो यहाँ तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लाई एंटीरियर टू द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, ये देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है,
तो ये क्रेनियल फोसा, ये एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला पोस्टीरियर पोर्शन है क्रेनियल फोसा का। तो पोस्टीरियर पोर्शन के आगे की तरफ है ना, पोस्टीरियर पोर्शन के आगे की तरफ है ना, तो वो मतलब है लाई एंटीरियर टू द पोस्टीरियर ऑफ क्रेनियल फोसा। ठीक है, डाउन डाउन कहाँ तक डाउन गया, फोराम एंड मैग्नम तक। जब स्कल वाला जो पोर्शन है, नीचे के स्कल के पोर्शन को फोराम एंड मैग्नम बोलते हैं, जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा सेपरेट हो जाते हैं दोनों पे आगे। एक और टर्म है एंटीरियरली, आपको यहाँ पे एक पोर्शन दिखाई देगा जो कि आपके ऑसिपिटल लोब का पोर्शन है, क्लेवस। ठीक है, क्या है वो, क्लेवस। तो एंटीरियरली अगर आप देखो तो आपको आगे क्लेवस दिखाई देगा, पोस्टीरियरली आप अगर देखोगे तो नीचे की तरफ से आपको फोरामन मैग्नम दिखाई देने वाला है। इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की, बहुत छोटा सा होता है, 2.5 सेंटीमीटर का ही। ठीक है, अब हम ना इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू में, दोनों में अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, इंटीरियर व्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमको 5 ग्रूव और 4 बम्स दिखाई देंगे। ग्रूव मतलब गड्ढे, बम्स मतलब उभार। ठीक है, तो चलो, जो सबसे पहला आपको बीच में दिखाई देगा उसका नाम है एंटीरियर मीडियन फिशर। क्या नाम है, जो बीच में ऑरेंज कलर से जो मार्क किया है वो क्या है, एंटीरियर मीडियन फिशर। उसके दोनों तरफ, अगर उसके दोनों तरफ ये जो ब्लू कलर से मार्क है तो वो क्या है, आपकी राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर लेटरल सल्कस। क्या है, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर लेटरल सल्कस। और उसके ही पास में जो ग्रीन कलर से मार्क किया है मैंने, वो क्या है, आपकी राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। ठीक है, ये मैं आपको अब डायग्राम समझाती हूँ। ये क्या है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर आप देखो तो ये बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला, इसी का नाम क्या है, एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, उसके बाद में जो साइड से वाला, ये वाला जो ऑप्शन है, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है ना, ऑप्शन बोल रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसका हमने नाम क्या दिया, एंटीरियर लेटरल सल्कस। और ये वाला जो है, ये वाला क्या है हमारा, पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। ठीक है, चलो, ये तो हमने क्या बात कर ली, इसके 5 ग्रूव्स की। अब हम बात करते हैं इनकी सल्कस, है ना, मतलब जो बम्प्स हैं। ठीक है, देखो अब बम्प्स में हम लोग देखेंगे, एक ये जो बीच वाला बम्प है इसको हमने बोला पैरामिड। इस जगह का नाम क्या रखा हमने, जैसे हमारा जो था, क्या बोलते हैं, हमारा सेरिब्रम था ना, सेरिब्रम के हमने अलग अलग सल्कस के नाम दिए थे ना, गायराय और सल्कस के। ऐसे यहाँ पे भी हम गायराय और सल्कस के नाम देते हैं, बस अलग तरीके से रखते हैं ना, सेम सेम नहीं रखते। तो ये दो क्या हो गए आपके पैरामिड, यहाँ से आपके ट्रैक्स पास होके जाते हैं पैरामिड से। और ये जो यहाँ बीच में दिखा है ना, डेक्यूशिएशन ऑफ पैरामिड, यहाँ से ट्रैक क्रॉस हो जाते हैं आपस में। इधर जा रहा होगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर से आ रहा होगा तो इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ क्रॉस हुआ वहाँ बन गया डेक्यूशिएशन ऑफ पैरामिड्स। पैरामिड नाम क्यों दिया, क्योंकि पैरामिड वाले पोर्शन में। अब आगे देखो, आगे की तरफ ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कौन से थे आपके, एंटीरियर लेटरल सर्कस के साइड वाला पोर्शन, उसको हमने नाम दिया ऑलिव। क्या नाम दिया, ऑलिव। ठीक है, उसको हमने नाम क्या दे दिया, ऑलिव। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो, जो आपका एंटीरियर लेटरल सर्कस है वहाँ से आपकी क्या निकली है, हाइपोग्लोसल नर्व। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपकी ये जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पे आपकी 4 क्रेनियल नर्व्स होने वाली है। कितनी होने वाली है, 4 क्रेनियल नर्व। तो एक देखो हाइपोग्लोसल नर्व, ये कहाँ से निकली आपकी, एंटीरियर लेटरल सर्कस से। कहाँ से, एंटीरियर लेटरल सर्कस से। अब देखो, ये बुक है, ये दिखाई दे रही है, ये वाली हाइपोग्लोसल नर्व, ये जस्ट एंटीरियर लेटरल सल्कस से ही निकली है हाइपोग्लोसल नर्व। इसका काम क्या है, टेस्ट में काम करती है ये। ठीक है, टेस्ट में। अब बात करते हैं पोस्टीरियर लेटरल सल्कस की, तो यहाँ से हमारी 3 निकली। कौन कौन सी, ग्लोसोफेरेंजियल निकली, वेगस निकली, और एक और क्या निकली आपकी, एसेसरी निकली। ग्लोसोफेरेंजियल आपकी सॉलोइंग में हेल्प करती है ना, किस में हेल्प करेगी, सॉलोइंग में। वेगस आपकी पैरासिम्पैथेटिक में काम करेगी, और ये एसेसरी वाली नेक के मूवमेंट्स में हेल्प करेगी। तो ये आपकी कहाँ से निकली, पोस्टीरियर लेटरल से। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखो, ये कौन सी आपकी एसेसरी आपको दिख रही होगी, पोस्टीरियर लेटरल वाले पोर्शन से निकली। ये क्या है आपकी, ग्लॉसोफेरेंजियल, है ना। देखो ध्यान से देखना इसको, ये जस्ट इस वाले पोर्शन से निकली। अरे यार ब्लर हो गया, हुआ क्लियर भाई, क्लियर हो जा। हाँ, देखो ध्यान से देखना, ये पीछे वाले पोर्शन से निकली आपकी ना, हाइपोग्लोसल नर्व के पीछे की तरफ आपको मिलेगी ये वाली जो है। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के करना है ना। हाइपोग्लोसल वाली कहाँ से निकली है आपकी, एंटीरियर लेटरल से, और आपकी जो ग्लोसोफेरेंजियल है वो कहाँ से निकली, पोस्टीरियर लेटरल से। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पिरामिड कंसिस्ट ऑफ, पिरामिड के पास में क्या क्या होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं पिरामिड के पास में। ठीक है, कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। चलो अब बात करते हैं इसकी पोस्टीरियर व्यू की। आगे वाला समझ में आ गया, आई होप मज़ा आ रहा होगा, है ना। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर व्यू की। पोस्टीरियर व्यू में अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये 2 चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, सबसे पहले 2 चीज़ें तो ये है कि ये क्या है, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडेंकल। क्या है, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडेंकल। ये क्या करता है, आपके सेरिब्रम को और मेडुला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट करता है। देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। ये है सपोज आपका, क्या है ये आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको मिलेगा सुपीरियर सेरिब्रल पेडेंकल, जो कि आप
के सुपीरियर वाला पोर्शन क्या करेगा, आपके मिड ब्रेन को और सेरिबेलम को एक साथ कनेक्ट करता है। नीचे आओगे तो आपको मिलेगा मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल, ये क्या करेगा, आपके पॉन्स को और सेरिबेलम कनेक्ट करता है। नीचे की तरफ आओगे तो क्या मिलेगा आपको, इंफीरियर सेरिब्रल पेडेंकल, जो कि आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इंफीरियर तो देख ही लिया, उसके बाद में और क्या क्या हमको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन है, इसको तो हमने क्या नाम दिया, पीछे की तरफ से है तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ऊपर की तरफ से थी तो हमने नाम क्या दिया था इसको, एंटीरियर मीडियन फिशर। देखो आगे की तरफ अगर हमको ये दिखी तो हमने क्या नाम दिया था इसको, एंटीरियर मीडियन फिशर। वही वाली लाइन अगर हमको ऐसे पीछे पोस्टीरियर की तरफ दिखाई दे रही है तो हमने इसका नाम बदल के रख दिया पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब देखो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के इधर की तरफ देखा जाए अगर, तो हमें वहाँ पे मिलेगा ग्रेसिकल फेसिकल। क्या मिलेगा, ग्रेसियल फेसिकल। और ग्रेसियल फेसिकल के लेटरली देखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, क्यूनिएट फेसिकल। ठीक है, ग्रेसियल फेसिकल, क्यूनिएट फेसिकल। अब देखो ग्रेसियल और क्यूनिएट फेसिकल काम क्या है, सेंसरी इनपुट लाते हैं लोअर लिम्ब से, कौन, ग्रेसियल फेसिकल। लिख लेना कहीं, सेंसरी इनपुट लेके आए कहाँ से, लोअर लिम्ब से। और क्यूनिएट फेसिकल का काम क्या है, ये लेके आते हैं आपके अपर लिम्ब से। क्या लेके आते हैं, सेंसरी इनपुट। और फिर उसके बाद में इनका क्या खेल होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, यहाँ से ये सारे जो इनपुट हैं इनमें से, सॉरी, ये जो सारी की सारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है ये यहाँ से जाएगी ग्रेसिकल में से, और फिर इसके क्या है, ग्रेसिकल ट्यूबरकल आएगा, मतलब न्यूक्लियाई आएगा, यहाँ से पास होते होते कहाँ तक जाती है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू जाती है, फिर ये ऊपर तक। ऊपर कौन सी जगह है आपकी, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया तक। ठीक है, चलो अब नीचे बात करते हैं, इसके पास क्या है, अगर हम बात की जाए, ये क्या है आपका क्यूनिएट फेसिकल। क्यूनिएट फेसिकल की अगर आप लिटरली देखोगे तो आपको एक ट्राइजेमाइनल नर्व का न्यूक्लियाई मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ट्राइजेमाइनल नर्व का न्यूक्लियाई। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ट्राइजेमाइनल नर्व है वो अपने आप में बहुत आलिशान है, वो हर जगह फैली हुई है। आपके पॉन्स से तो उसका ओरिजिन है, लेकिन वो आपकी मिड ब्रेन में भी है और आपकी कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में भी है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो उसका न्यूक्लियाई है उसको बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियाई, और वो है किस तरफ, क्यूनिएट फेसिकल के थोड़े साइड से लिटरली है। ठीक है, और मिड ब्रेन में मैंने बताया था कहाँ पे, ऊपर की तरफ था आपके मिड ब्रेन में, है ना, जैसे मीजनसेफेलन न्यूक्लियाई बोला गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पार्ट्स कितने थे, मेडुला ऑब्लोंगाटा के दो पार्ट, एक क्या है क्लोज्ड, एक क्या है ओपन। ओपन क्यों बोला, क्योंकि ये यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में एंट्री देता है। ठीक है, ओपन क्यों है, फोर्थ वेंट्रिकल में एंट्री देता है। क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि इसके नीचे की तरफ क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड। खत्म, तो ये हमारे दो पार्ट हो गए। अगर तुम लोग इस डायग्राम में देखो तो समझ सकते हो कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा में मिल जाएगा, और नीचे वाला जो है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला है जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आते हैं आपकी, वही ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर में बात कर ली जाती है न्यूक्लियाई की, वाइट मैटर में बात करते हैं ट्रैक्ट्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियाई की। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियाई की। चलो आगे पढ़ाऊँ या नींद आने लग गई, सोना नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना है, सोना नहीं है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ये क्या था आपका ग्रेसिलिस ट्यूबरकल। ठीक है, और ये क्या था आपका क्यूनिएट ट्यूबरकल। ग्रेसिकल जो ट्यूबरकल है उसके ही पास में आपको, मतलब उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे ग्रेसिलेट न्यूक्लियाई। ग्रेसिलेट ट्यूबरकल के ही अंदर आपको मिल जाएंगे ग्रेसिलेट न्यूक्लियाई, और क्यूनिएट ट्यूबरकल के ही अंदर आपको मिल जाएंगे क्यूनिएट न्यूक्लियाई। तो इधर की तरफ क्या है आपका, पहले क्या है, मीडियल की तरफ क्या है आपके ग्रेसिलेट, और लेटरल की तरफ क्या है क्यूनिएट। ये याद रखना, एलसी से याद रख लो और जीएम से याद रख लो। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग, तो ग्रेसिलस जो है आपका वो मीडियल की तरफ होता है। ठीक है, ये भूलना मत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से होता क्या क्या है, देखो ये वाले जो है, ये जो मैंने बताया था ना अभी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, देखो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, इधर ग्रेसिलस है इधर क्यूनिएट है। लोअर लिम्ब से आ रहा है, लोअर लिम्ब से कहाँ जा रहा है, ग्रेसिलिस की तरफ। लोअर लिम्ब से कहाँ जा रही है सेंसरी इनपुट, ग्रेसिलिस की तरफ। और अपर लिम्ब से सेंसरी इनपुट कहाँ जा रहा है, क्यूनिएट की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से जब ये सेंसरी इनपुट आए तो इनने अपने ना दो रास्ते अपनाए। ठीक है, अपने कितने रास्ते अपनाए, दो रास्ते अपनाए। एक इनने अपनाया एक्सटर्नल एरेक्यूएट फाइबर्स, एक इन्होंने अपनाया इंटरनल एरेक्यूएट फाइबर। तो एक्सटर्नल एरेक्यूएट वाला क्या था कि इंटरनल सेरिब्रल पेडेंकल के थ्रू आपके सेरिब्रम में चला गया। किसके थ्रू, इंटरनल सेरिब्रल पेडेंकल के थ्रू डायरेक्ट कहाँ पे चले गए, आपके सेरिब्रम में। तो ये कौन से हो गए, एक्सटर्नल वाले। इंटरनल वालों ने क्या किया, मक्कारी आ गई, इनने क्या कर दिया, क्रॉस, आपस में ये हो गए क्रॉस, और इन्होंने यहाँ पे एक बना लिया इंटरनल एरिक्यूएट फाइबर, डेसिक्वेशन ऑफ लेमिनिस्कस। क्या बन गया, डेसिक्वेशन ऑफ लेमिनिस्कस। मैंने बताया डेसिक्वेशन मतलब जहाँ पे फाइबर्स आपके ट्रैक्ट से क्रॉस कर दे। अब ये कौन से, ये है मीडियल लेमिनिस्कस, ये क्या है आपके मीडियल लेमिनिस्कस, और इनके थ्रू ये ऐसे आए, क्रॉस हुए, तब ये जाके ऊपर चले गए प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया में। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखना था। इसके मैं आपको स्ट्रक्चर्स एक और बार बता देती हूँ। ग्रेसिलेट और आपकी क्यूनिएट खत्म हो गए। इधर की तरफ अगर आप आओगे तो क्या है आपके इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो एंटीरियर मीडियन फिशर, मैं बताया था ना, आगे की तरफ एंटीरियर मीडियन फिशर था। फिर उसके साइड से देखोगे आप तो आपको पैरामिड दिखाई देगा, फिर और साइड से देखोगे आपको ऑलिव्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब देखो ऑलिव के अंदर अपने न्यूक्लियाई होते हैं, ऑलिवरी न्यूक्लियाई।
ऑलिव के अंदर ऑलिवुलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे मैंने एक और पॉइंट बना रखे हैं। ये जो है ये आपके ट्रैक्ट्स, आपके ये जो न्यूक्लियाई थे ये आपके खत्म हो गए, है ना। न्यूक्लियाई इसमें इतने ही थे। अब हम बात करेंगे इसके ट्रैक्ट्स की। ट्रैक्ट्स के लिए मैं अगला एक और डायग्राम दिखाती हूँ, फिर मैं इसमें आगे आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगी। एक मिनट है, इधर आ जाओ। ये क्या है, आपके ट्रैक्ट्स है। देखो वही वाला फंडा हमें अपनाना है। ब्लू वाले क्या है आपके असेंडिंग और रेड वाले क्या है आपके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना ब्लू वाले देखते हैं। ब्लू वाले हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ब्लू वाले क्या है आपके एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट। ठीक है, ये कहाँ करते हैं, असेंड टू सेरिबेलम। इनको सेरिबेलम के पास जाना होता है। तो देखो पोस्टीरियर वाला आसान होता है ना। पोस्टीरियर वाला ट्रैक्ट जो है वो बहुत ईजी है। वो बोलता है कि मैं पोस्टीरियर, ये जो आपका इंफीरियर सेरिब्रल पेडेंकल है यहाँ से होता हुआ मैं तो सेरिबेलम में चला जाऊंगा, मेरे पास बहुत आसान रास्ता है। बट वहीं पे जो आपका एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट होता है इसके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। ये क्या करता है, पॉन्स से होता हुआ सेरिबेलम की तरफ जाता है, पॉन्स और मिड ब्रेन से होता हुआ जाता है। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे यहाँ पे और भी दो ट्रैक्ट्स हैं, एक है आपका एंटीरियर और एक है आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के भी दो रास्ते हैं, एक आपका एंटीरियर, एक क्या है लेटरल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने दो देख लिए। ये सेम इधर भी मिलेंगे आपको, ये सेम इधर भी मिलेंगे, है ना। तो इनसे हमें इतना डिटेल में नहीं बात करनी। देखो नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो पोस्टीरियर सेरिब्रल ट्रैक्ट्स है वो तो डायरेक्टली चला गया इंफीरियर सेरिबेलम के थ्रू, कहाँ पे, सेरिबेलम पे। लेकिन जो एंटीरियर वाला था उसको सेरिबेलम में जाने के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स, मिड ब्रेन, तीनों का सहारा लेना पड़ा तब वो जाके गया है। ठीक है, इसका काम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। इस वर्ड का मतलब नहीं पता तो नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका स्पाइनोथैलेमिक। स्पाइनोथैलेमिक वाले क्या काम करते हैं, ये जो स्पाइनोथैलेमिक है, ये वाला सॉरी स्पाइनोथैलेमिक है, ये क्या काम करता है, स्पाइनोथैलेमिक वाला क्या काम करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन का काम करता है, जैसे पेन, टच, प्रेशर हो गया। ठीक है, ये कौन करते हैं सारे, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के थ्रू। और ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मैंने अभी बताए थे ना, ये वाले, ये जो आपके ग्रेसिलेट और क्यूनिएट से होते हुए जाते हैं। ठीक है, ये वाले ट्रैक्ट्स। चलो अब आगे देखते हैं। आगे अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की। किसकी, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की। ये हो गया आपका खत्म। डिसेंडिंग ट्रैक्ट में सबसे पहले इधर देखो नीचे की तरफ, ये जो बीच वाले प्रेजेंट है ये हैं आपके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। ठीक है, कम्स फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स एंड डेसिक्यूएट इन द पिरामिड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे अगर आप देखो कहीं पिरामिड होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा का, वहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो कौन से होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। ठीक है, इनका काम क्या है, वही मोटर फंक्शन वाला काम होता है ना। फिर आगे की तरफ देखते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के जस्ट बगल में आपको मिलेगा ऑलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पिरामिड के पास में ही यहाँ पे क्या है आपका ऑलिव प्रेजेंट था, तो ऑलिव से जो ट्रैक्ट्स गए ऑलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। फिर थोड़े से आगे की तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, हियरिंग वाला जो ट्रैक्ट होता है ना, आपके जो स्पाइन है उसको एकदम से मतलब स्ट्रेट पोस्चर में लाने के लिए वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। जैसे कि आपको पता है ईयर आपका एक काम तो करता नहीं है, सुनने का, बैलेंसिंग का भी काम करता है, तो ये वही वेस्टिबुलर वाला है। मतलब कि कॉक्लियर वाला आपका हियरिंग का काम करेगा, वेस्टिबुलर वाला आपका बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका ऑलिवरो सेरिब्रल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है ऑलिवरो सेरिब्रल ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑलिवरो सेरिब्रल ट्रैक्ट, जो कि आपका कहाँ से, ऑलिवरो स्पाइनल से, ये आपका क्या है इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल से होता हुआ सेरिबेलम की तरफ जाता है, तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, ऑलिवरो सेरिब्रल ट्रैक्ट। ठीक है, एक और आगे ट्रैक की बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रैक कौन सा है आपका, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। आपको पता होगा रूब्रो, ये जो आपके रेड न्यूक्लियाई है वहाँ से हमने वर्ड लिया रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, रेड न्यूक्लियाई कहाँ पे आपका प्रेजेंट था, मिड ब्रेन में, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिसेंड इन द सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक। ये क्या करते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक में नीचे आ जाते हैं। उनका काम क्या है, मोटर कंट्रोल को, मतलब फाइन मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ये जो छोटे छोटे हाथ के मोटर मूवमेंट्स होते हैं, फाइन मोटर मूवमेंट्स, और क्या करते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतना हमको याद करना था। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आप बीच में देखोगे तो आपको बीच में टेक्टो स्पाइनल ट्रैक दिखाई दे जाए। स्पाइनल ट्रैक्ट आपके विजन में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, विजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे आगे देखो यहाँ पे आपको एक मीडियल लॉन्ग फेसिकुलस भी मिलेगा, जो कि आपके क्या करता है, हेड नेक के इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो कि मैंने अभी आपको कहाँ पे बताया था, मिड ब्रेन में बताया था। ठीक है, तो यस खत्म। यहाँ पे देख लो एक पॉइंट और है जिसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल के पास में ही आपका कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट होता है। कॉर्टिको स्पाइनल के पास में ही आपका कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट होता है। और लेकिन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का फंक्शन क्या था, ये आपके मूवमेंट्स में हेल्प करता है बेसिकली, है ना। प्राइमेटेड ट्रैक्ट है तो मतलब मूवमेंट इनिशिएट करवाता है, लेकिन जो कॉर्टिको न्यूक्लियर वाला है वो क्या करता है, आपके हेड एंड नेक के मूवमेंट्स को, ये तो मसल के मूवमेंट को कराता है जो आपके हाथ और पैर की मसल्स होती हैं, बट कॉर्टिको न्यूक्लियर वाला क्या कराता है, हेड एंड नेक के वॉलेंट्री कंट्रोल को कराता है। जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वाला था वो क्या कराता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को। नेक्स्ट क्या आपका वेस्टिबुलर स्पाइनल, ये तो मैंने बता दिया, बैलेंस और पॉस्चर के लिए। आया समझ में,
बहुत क्या था कि हैफाजार्डली लेक्चर गया होगा। हाँ, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिकॉज सारे ट्रैक्स मैंने यहाँ लिखे हुए, सारे ट्रैक्स के मैंने यहाँ फंक्शन लिखे हुए, इनकी लोकेशन है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये जगह याद रख लो, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा आपका ट्रैक प्रेजेंट होता है, कौन कौन से न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से मतलब समझ में आने लगेगा। ओके, देखो एक पॉइंट और है जो आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो ये वाला है। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस एम्बिगस। ये वर्ड ना रट लेना, न्यूक्लियस एम्बिगस। ये जो वर्ड है ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, रेटिकुलर फॉर्मेशन में। चलो देखो दोबारा समझते हैं, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, एक मिनट। देखो एक वर्ड है आपका न्यूक्लियस एम्बिगस। न्यूक्लियस एम्बिगस में क्या होता है कि ये आपके कहाँ प्रेजेंट है, डीप छुपा हुआ है, डीप अंदर किसके, रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो क्रॉस वाला एरिया होता है, ये मैंने अभी ऊपर बताया था, ये क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है। इन्हीं रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर आप देखोगे कि आपको डीप कुछ न्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे, और वो न्यूक्लिया किसके लिए होते हैं, आपके 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व के लिए होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ से निकलते हैं, आपकी पोस्टीरियर कहाँ से निकलते हैं, पोस्टीरियर लेटरल सर्कल्स जो है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। 2-3 पॉइंट्स और हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्टो वाला मैंने आपको बता दिया था, ट्रैक जो है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, इसका विजुअल के साथ मतलब विजन के साथ में क्या इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ और यहाँ पे मैंने लिखी है कि जो आपका मूवमेंट मतलब पॉस्चर मूवमेंट कराता है जब आप कोई चीज़ को सुनते हो, बस ऑडिटरी स्टिमुलस के साथ में, तो ये ध्यान रखना। न्यूक्लियस एम्बियंस मैंने आपको बता दिया, इन्फीरियर न्यूक्लिया। ठीक है, इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लिया। ये देखो, ये सबसे बड़ा ग्रे मैटर अगर पूछा जाए कि आपका ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ग्रे मैटर सबसे बड़ा कौन सा है, तो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एरिक्यूएट न्यूक्लियस। एरिक्यूएट न्यूक्लियस आपका कहाँ पे छुपा हुआ है, एंटीरियो मीडियल सरफेस पे, है ना। पिरामिडल ट्रैक्ट्स जो होते हैं वहाँ के एंटीरियो मीडियल सरफेस पे, वहाँ पे आपका एरिक्यूएट न्यूक्लियस छुपा हुआ है। अब बात करते हैं कि मिड ब्रेन आपका, सॉरी मिड ब्रेन बोल रही हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है आपका कंट्रोल क्या क्या करता है ना। रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं इसके पास में, आपके रेस्पिरेटरी जो आपके रिदम होती है उन सबको मेंटेन करता है। आप उसके साथ साथ आपका हार्ट रेट कंट्रोल करता है और आपका बीपी कंट्रोल करता है। अगर इस रीजन में चोट लगी तो मतलब समझ रहे हो कि आप बस बिस्तर में ही पड़े रहोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे मैं इनकी बात करूँ ब्लड सप्लाई की, तो एक है आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है आपकी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये आपका ब्लड सप्लाई करती है। ये अभी मैं बता रही हूँ फिर से, सर्कल ऑफ विलिस जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये वाला हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जस्ट अभी मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। अगर इस आर्टरी में कोई डैमेज होता है, कोई लीजन होता है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, मतलब दूसरे पोर्शन में आपका जो है सेंसेशन मूवमेंट्स वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। और कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है, थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी में अगर कुछ होता है तो इप्सिलेटरल हेमीप्लेजिया हो जाता है। ये 2 पॉइंट्स थे जो ये रट लो। और यहाँ पे जो कौन सी नर्व डैमेज होगी वो होगी 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बल्बर पाल्सी और स्यूडो बल्बर पाल्सी की। ठीक है, जो आपकी बल्बर पाल्सी है इसमें क्या होता है, वीकनेस ऑफ मसल्स। कौन कौन सी मसल की वीकनेस हो जाती है बल्बर पाल्सी में, 7 और 12th क्रेनियल नर्व की। ठीक है, इन मसल की क्या होगी, वीकनेस। और ये लीजन कौन सा है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन है। डिफिकल्टी क्या होगी, आप बोल नहीं पाओगे, कुछ सटकने गटकने प्रॉब्लम होगी, फेशियल एक्सप्रेशन जो होंगे वो आपके लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गई बर्बल पाल्सी। सीडो बर्बल पाल्सी में क्या है कि आपका बाइलेटरल रीजन है। कैसा है, बाइलेटरल रीजन है, कहाँ पे, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स में। आपको पता होगा कॉर्टिको न्यूक्लियर का काम क्या था कि आपकी जो हेड एंड नेक का जो मूवमेंट था उसको कंट्रोल कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पैरालिसिस, टंग, लिप्स, फेरिंग्स और पैलेट्स, इन सबका पैरालिसिस हो जाता है, काम करना बंद कर। इधर तो सिर्फ वीकनेस हुई, इधर पूरा का पूरा क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो इसको हमने बोलते हैं सीडो बर्बल पाल्सी। अभी आपको इन दोनों वर्ड के बारे में अगर डिटेल में जानना है, इन दोनों कंडीशन के बारे में डिटेल में जानना है, तो मुझसे नीचे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप शेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको क्लिनिकल्स में हेल्प करेगा। ठीक है, थ्योरी में नहीं करेगा, क्लिनिकल में ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, एक बार ना इस डायग्राम को भी देख लो तो थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, न्यूक्लियस ग्रेसिलस मैंने बताया था मीडियल की तरफ, फिर उसके अंदर क्यूनिएटस था लेटरल। क्यूनिएटस के साथ में भी आपको एसेसरी क्यूनिएटस मिलता है ना, एसेसरी क्यूनिएटस न्यूक्लियस जस्ट उसके लेटरल की तरफ होगा। फिर उसके बाद में हमने क्या देखे, न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइजेमाइनल, है ना। ट्राइजेमाइनल नर्व का स्पाइनल ट्रैक्ट भी था इधर लेटरल की तरफ ही, इसके क्यूनिएट के लेटरल की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका, डॉर्सल और वेंट्रल, इसी को हमने एंटीरियर पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद में क्या है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लेटरल था, एक एंटीरियर भी था। एंटीरियर वाला क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। ठीक, स्पाइनोथैलेमिक मतलब ये आपके कहाँ पे जा रहे हैं, ये कौन सा ट्रैक्ट है, स्पाइनोथैलेमिक असेंडिंग ट्रैक्ट है ना, याद रखना। फिर क्या है आपका, मीडियल लेमिनिस्कस बीच में प्रेजेंट है, खत्म। इधर की तरफ आ जाओ तो ये कौन से हैं, इंटरनल एरेक्युएट फाइबर्स है। ठीक है, और ये क्या है आपका, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व।
वेगस नर्व मैंने आपको बताई थी ना, यहीं से आपकी निकलती है, तो उसका न्यूक्लियस है। हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस है। तो ये इनकी बीच बीच में लोकेशन है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और ये क्या है, आपके पिरामिड्स है। इसकी बात करें, ये क्या है, आपके पिरामिड्स हैं, और यहाँ से क्या होता है, आपकी जो कॉर्टिको स्पाइनल जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से क्रॉस करके जाते हैं, ठीक है। ये आप इसको ऊपर की तरफ देख के समझ सकते हो, कॉर्टिको स्पाइनल जो फाइबर्स हैं वो क्रॉस होके जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। और ये क्या है, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, जो कि अपने आप में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस है। बस खत्म। अब हम आ जाते हैं पॉन्स पे। किस पे आ जाते हैं, पॉन्स पे। पॉन्स का एक और जो नाम है उसको बोलते हैं मीटन सेफलॉन, मैटन सेफलॉन। अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, मैटन सेफलॉन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था पॉन्स, एक पढ़ा था सेरिबेलम। सेरिबेलम मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, यहाँ पे मुझे सिर्फ ब्रेन स्टेम खत्म करना है, ठीक है। तो पॉन्स में हमने देखा मैटन सेफलॉन। मैटन सेफलॉन हम सेरिबेलम को भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पे हम सिर्फ पॉन्स पढ़ने वाले हैं। देखो, जो आपके फाइबर्स होते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा से पॉन्स, पॉन्स के बाद मिड ब्रेन में जाते हैं ऐसे। तो हमने क्या किया, मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ लिया, हमने मिड ब्रेन पढ़ लिया, बीच का जो पॉन्स था वो नहीं पढ़ा। तो आपको समझ में आ रहा है, हमने ऊपर के न्यूक्लियाई और ऊपर के ट्रैक्स देख लिए, नीचे के न्यूक्लियाई नीचे के ट्रैक्स देख लिए, बीच वाले में क्या ही होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, है ना, 80% सेम ही है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बस इसके फीचर्स देख लेते हैं, बाकी तो ट्रैक्स वगैरह आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे। चलो, लैटिन में इस वर्ड का मतलब क्या है, ब्रिज, क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एक्सटेंड कहाँ से, क्रेनियल एंड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्रेनियल मतलब ऊपर वाला, कॉर्डल मतलब नीचे वाला। तो कहाँ से, क्रेनियल एंड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा से कहाँ तक जाता है, मिड ब्रेन तक। ये इतना ऊपर मिड ब्रेन है, नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा है, बीच में क्या है, पॉन्स। इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, 5th 6th 7th 8th। ये 5th मैंने रोमन वाला बना दिया, 5th 6th 7th 8th। वैसे आपने जहाँ देखा होगा, मैंने सिर्फ ये न्यूमेरिकल डिजिट्स लिख रखे हैं, इसको रोमन में ही डिपिक्ट करते हैं क्रेनियल नर्व्स को, मैंने ही गलत लिख दिया है, बट आप लिखोगे तो रोमन में डिपिक्ट करोगे, ठीक है। चलो, पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स के एक्सटर्नल फीचर में देख लेते हैं। दो सरफेस मिलेंगे हमें, एंटीरियर पोस्टीरियर, और हमें दो बॉर्डर मिलेंगे, सुपीरियर इन्फीरियर। कौन कौन से सरफेस मिलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, और दो बॉर्डर कौन कौन से मिलेंगे हमें, सुपीरियर इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। अभी मैं आपको सुपीरियर इन्फीरियर आगे बताऊंगी, पहले हम सरफेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर सरफेस। तो ये डायग्राम है हमारे पास एंटीरियर सरफेस का। एंटीरियर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स इन बोथ डायरेक्शन, आपको दिख रहा होगा कैसा है, कॉन्वेक्स इन बोथ डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्सली स्ट्रेटेड, थोड़ा इस तरीके से ट्रांसवर्सली स्ट्रेटेड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, बीच में जो आपको मिलेगी ये है बेसिलर सल्कस। ये क्या है, बेसिलर सल्कस, बीच में एक गड्ढा जैसा मिलेगा, बेसिलर सल्कस, जहाँ पे आपकी बेसिलरी आर्टरी वो ऐसे पास होके जाती है यहाँ से, ठीक है। बुक में दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो, ये क्या है, आपका बेसिलर सल्कस, यहाँ से आपकी बेसिलर आर्टरी जो है वो पास होके जाती है, ओके। चलो, अब हम इसके आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है, ट्राइजेमाइनल नर्व है ना, कि यहाँ पे क्या है, ट्राइजेमाइनल नर्व का न्यूक्लियस है, जो कि मेन ओरिजिन यहीं से हुआ है, ट्राइजेमाइनल नर्व का मेन ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपकी सेंसरी मोटर पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स को भेजती है, ठीक है, उनको कंट्रोल करती है, सेंसरी मोटर या पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स को, सबको ये कंट्रोल करेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम आ जाएँ, तो यहाँ पे हमको नीचे की तरफ क्या मिलेंगे, मिडिल, क्या है ये, मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल्स। मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल्स का मतलब क्या है, ये आपके पॉन्स को किसके साथ में कनेक्ट कर रहा है, सेरिबेलम के साथ में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देखो नीचे की तरफ, ये कौन सा था आपका, पिरामिड, ये क्या था, ऑलिव। तो पिरामिड वाले पोर्शन के थोड़ा साइड से अगर हम देखें, तो वहाँ पे हमको 8th क्रेनियल नर्व मिलेगी। कौन सी मिलेगी, 8th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। लेकिन ये है किस पोर्शन में, पॉन्स वाले पोर्शन में। और नीचे की तरफ अगर हम आ जाएंगे तो हमको 7th क्रेनियल नर्व मिलेगी। कौन सी मिलेगी, 7th क्रेनियल नर्व, जो कि हमारी फेशियल नर्व है। कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द ऑलिव एंड द एमसीपी। एमसीपी बोले तो मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल, ठीक है। और ये क्या है, आपकी 8th वाली क्रेनियल नर्व, जो कि जस्ट पिरामिड के थोड़ा साइड से निकल के जाती है। अब एक और की बात करें, तो ये क्या है, आपकी पिरामिड एंड पोन्स वाले रीजन प्रेजेंट होती है। ये पिरामिड वाला रीजन, क्योंकि ये तो साइड से थी, जस्ट मेन पिरामिड वाला रीजन है। पिरामिड और पोन्स वाले रीजन में अगर हम देखा जाए, तो यहाँ पे हमको एब्ड्यूसेंस, 6th क्रेनियल नर्व मिलेगी, जिसका नाम है एब्ड्यूसेंस। ये क्या कराती है, एब्डक्शन कराती है आई बॉल का, मतलब आपकी जो आंखें हैं, आंखों में मूवमेंट जो इधर उधर जाने का होता है, एब्डक्शन वाला जो मूवमेंट होता है वो कराती है, ठीक है। चलो, अब हमने इतना देख लिया। बीच में हमारे, मैंने बताया था ना, ये 4 नर्व होते, 3 हमने नीचे की तरफ देख ली। कौन कौन सी, 6 7 8 नीचे देख ली। और ये जो थी 5th वाली जो आपकी क्रेनियल नर्व है, वो जस्ट आपके पॉन्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो, अब हम इसके पोस्टीरियर व्यू की बात करते हैं। हाँ, पोस्टीरियर से पहले मैं आपको एक बार यही वाला बता देती हूँ। बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर में अगर आप नीचे की तरफ देखो, तो आपको क्या मिला, 5th 6th 7th, सॉरी 7th, देखो, अभी हम ना बॉर्डर भी बता देते हैं यहाँ पे। तो इन्फीरियर वाले बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो इन्फीरियर वाले बॉर्डर पे हमको क्या मिली, क्रेनियल नर्व। कौन कौन सी, 6th 7th 8th क्रेनियल नर्व, ये हमने यहाँ देखी इनकी लोकेशन। अगर सुपीरियर की बात करें, तो ऊपर की तरफ हमको क्या मिलते हैं, 3rd एंड 4th क्रेनियल नर्व। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्यूलोमोटर और आपकी कौन सी थी, ट्रॉक्लियर, ये जो नर्व्स थी यहाँ आपकी कहाँ पे थी, मिड ब्रेन में, है ना, ऊपर की तरफ थी। यहाँ पे देख लो, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व सुपीरियर वाला बना रही है ना,
ठीक है, फिर से देख लो, ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर नर्व सुपीरियर वाला बना रही है, और नीचे की जो है ये इन्फीरियर वाला जो बॉर्डर है ये आपके 4 नर्व से अलग से मिलके बना हुआ है। चलो अब बात करते हैं इसके पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर व्यू इसका कैसा होगा? अगर हम इसको पीछे की तरफ से देखते हैं तो पीछे आपका क्या प्रेजेंट होता है? सेरिबेलम। सबसे पहले तो याद रखना है पीछे आपका सेरिबेलम प्रेजेंट है, हमें सेरिबेलम को हटा के तब उसको अच्छे से अंदर से देखना है। तो अंदर जैसे आपको बीच में क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको रोम्बॉइड फोसा। क्या मिलेगा? रोम्बॉइड फोसा। रोम्बॉइड फोसा बेसिकली जो इसमें आ जाता है ना, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई वगैरह होंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगी फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ाने के वक्त। बस आपको भी याद रखना रोम्बॉइड न्यूक्लियस होगा, तो वो सॉरी रोम्बॉइड फोसा होगा। तो रोम्बॉइड फोसा का आपको एक और चीज़ याद रखनी है, रोम्बॉइड फोसा के 2 पार्ट होते हैं। एक तो अपर वाला पॉन्स वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, नीचे वाला पार्ट किस में आ जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, अपर वाला पार्ट पॉन्स में, नीचे वाला किस में आ जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। यहाँ देखो रोम्बॉइड फोसा जो है इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट्स जाते हैं, तो उसके अभी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है? सुपर सुपीरियर सेरिब्रल पेडेंकल, मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल और इन्फीरियर सेरिब्रल पेडेंकल। इन्फीरियर वाला मेडुला ऑब्लोंगाटा को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट कर रहा था। मिडिल वाला क्या कर रहा था कि जो आपका ये क्या है मिडिल में पॉन्स, पॉन्स को किसके साथ कनेक्ट करता है? सेरिबेलम के सुपीरियर वाला मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। बस ये है, और पीछे से आपको इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। इंटरनल वाले पे आ जाते हैं, तो अब हम इस इंटरनल में सबसे पहले तो मैं आपको इसके ना बॉर्डर्स बता देती हूँ ताकि आपको इसको रिकॉग्नाइज करने में इजी हो जाए। सबसे पहले क्या है आपका रोम्बॉइड फोसा, जिसके अंदर आपको रोम्बॉइड फोसा में बहुत सारी न्यूक्लियाई मिलेंगी। इधर की तरफ क्या है आपका मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल, जो आपके आपके सेरिबेलम से कनेक्ट करता है इसको। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे क्या थी? बेसिलर सल्कस। इतना हमें पता होना चाहिए, मोटा मोटा पॉइंट्स। अब यहाँ बीच में क्या है? ये क्या है आपका? रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास में ही आपको पता हो तो आपके क्या होते हैं? रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है, वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। चलो अब बीच में आते, देखो क्या हुआ। आपका कान है, कान के पास आपके 2 हिस्से हैं, एक है आपका कॉक्लियर, एक है वेस्टिबुलर। तो कॉक्लियर से जो सिग्नल जाता है वो ऐसे लैटरल लेमेनिस्कस के थ्रू होके तो ऊपर चले जाते हैं। कुछ क्या होते हैं? क्रॉस होके दूसरी तरफ आ जाते हैं, है ना, कुछ सिग्नल्स क्रॉस होके दूसरी तरफ आ जाते हैं। अरे अपन नहीं करते कि आप अपन को इस कान से सुनाई दे रहा है, आवाज़ किधर से आ रही होगी, इस कान से सुनाई दे रहा है, कान लगा के देखो, क्या पता शायद आवाज़ उधर से आ रही होगी, है ना। तो ये वही वाली चीज़ है कि कुछ कुछ फाइबर्स आपके ऐसे क्रॉस हो जाते हैं। तो जो जहाँ पे क्रॉस होते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाता है जिनको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। क्या होता है? ट्रेपेजॉइड बॉडी। ये देखो बुक में यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्रॉस है, क्रॉस लगा हुआ है, ये क्या है? आपकी ट्रेपेजॉइड बॉडी बन गई। जो फाइबर्स थे आपके ऐसे करके क्रॉस हो गए बस। ठीक है, और ये कहाँ पे क्रॉस हुआ? मीडियल लेमेनिस्कस वाली जगह पे। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये जो ट्रेपेजॉइड बॉडी है इसके पास में ट्रेपेजॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, नो डाउट। ट्रेपेजॉइड बॉडी के पास में ट्रेपेजॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब देखो ये जो ट्रेपेजॉइड बॉडी है ये बीच में फालतू में तो बनी नहीं, इसने क्या किया कि जो आपका पॉन्स है इसको 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को हमने नाम दी थी डोर्सल पार्ट ऑफ टेगमेंटम ऑफ पॉन्स, नीचे वाले को हमने क्या नाम दे दिया? वेंट्रल या फिर बेसिलर पार्ट। नीचे वाले को क्या नाम दे दिया? वेंट्रल या फिर बेसिलर पार्ट। ठीक है, तो देखो बुक में भी ना आपको इसी तरीके से दिया गया है। एक है आपका टेगमेंटम वाला पोर्शन सेकंड, और एक क्या है आपका बेसिलर वाला पोर्शन, है ना। तो ये पता होना चाहिए बेसिलर और टेगमेंटम नाम कैसे पड़े, ट्रेपेजॉइड बॉडी ने इनको डिवाइड कर दिया आपस में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। जो आपका नीचे वाला है, ये वाला बेसिलर वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोंटाइन न्यूक्लियाई। अब इस पोंटाइन न्यूक्लियाई में बहुत सारे ट्रैक्स पास होके जाते हैं जिनको बोलते हैं फ्रंटोपोंटाइन, ऑसिपिटोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनको अगर चारों को मिला दे तो इनको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट। इन ट्रैक्स का काम क्या है, क्या करते हैं? ये मैंने बताया था आपको, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं ये सारे के सारे हमारे, और ये जो सपोर्ट करते हैं मूवमेंट को, साथ में सपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं। तो आपको पता होगा फ्रंटल लोब से आया, फिर आपके कहाँ पे गया? पॉन्स में गया, फिर पॉन्स से कहाँ पे गया? ऑसिपिटो में गया, तो हमने क्या नाम, वो सॉरी, पॉन्स से कहाँ पे गया? आपका सेरिबेलम में गया, तो हमने क्या नाम रख दिया इसका? पोंटो सेरिब्रम। फिर पोंटो सेरिब्रम से कहाँ पे गया? आपका रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, तो सेरिब्रो रूब्रो नाम रख दिया। फिर यहाँ से रूब्रो से आपका स्पाइनल कॉर्ड तक आया तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट्स रख दिया। ये ऐसे ही सारे घूमते रहेंगे, तो इनसे मतलब नहीं है। बस यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ही अपना पूरा पैसेज को कवर करते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, खत्म, इतना था, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं नीचे वाले में, है ना। बेसिकली मैं नीचे वाले की बताई थी, वेंट्रल वाले की। अब हम बात करते हैं डॉर्सल वाले की। तो डॉर्सल वाले में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? अब आगे की तरफ आ जाओ, डॉर्सल वाले के न्यूक्लियाई देखते हैं। देखो इस डायग्राम की हेल्प से देख के समझ जाना कि जो आपका टेगमेंटम वाला पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई होता है, ये वाला मोटर न्यूक्लियाई, या फिर कह लो सुपीरियर सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये वाला आपको न्यूक्लियाई यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो पता ही है सेरिब्रल पेडेंकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे मीडियल लॉन्गिट्यूडल बंडल देखने के लिए मिलेगा, है ना। फिर मिडिल सेरिब्रल पेडेंकल, क्योंकि मिडिल वाला क्या कर रहा था? सुपीरियर वाला तो मिड ब्रेन में चला गया ना, मिडिल वाला कहाँ चला गया? आपका पॉन्स के साथ में आ गया। फिर नीचे की तरफ तो आपको पता होगा, नीचे की तरफ क्या आ जाता है? आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये कॉमन बेसिक पार्ट्स है। अब इधर की तरफ आ जाते हैं, हमारे न्यूक्लियाई खत्म हो गए। इस न्यूक्लियाई के बाद में अब हम बात करते हैं ट्रैक्ट्स की। किसकी बात करेंगे? ट्रैक्ट्स की, मतलब वाइट मैटर की। देखो यहाँ पे जो ब्लू वाले हैं
फिर से मैं बोल रही हूँ, ब्लू वाले क्या है असेंडिंग, रेड वाले क्या है डिसेंडिंग। रेड वाले मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं रेड वाले से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा। तो रेड वाले में जो नीचे की तरफ है, बेसिलर सरफेस की तरफ है, कौन से आपके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, इन्हीं के साथ में कौन से होते हैं आपके कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स। ठीक है, इससे अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको कौन कौन से मिलेंगे, थोड़ा सा साइड से अगर निकलेंगे तो कौन कौन से मिलेंगे, फ्रंटोपोन्टाइन ट्रैक्ट, और साथ के साथ जितने भी सारे कॉर्टिकोपोन्टाइन ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब ये वाले ऑसिपिटो वाले, ये दिख रहा है ऑसिपिटो, पेराइटो, टेम्पोरो, पोन्टाइन, ये जितने भी ट्रैक्ट्स हैं ये सारे यहीं से होके जाते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है। नेक्स्ट क्या है आपको पोन्टो सेरिब्रल ट्रैक्ट, पोन्टो सेरिब्रल ट्रैक्ट मिलेगा, ये भी क्या है आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना। पोन्टो सेरिब्रल मतलब पोन्टाइन से सेरिब्रल से होते हुए ऐसे नीचे की तरफ आने वाले ट्रैक्ट्स जितने भी होते हैं। अब उसके बाद में ये हमने ट्रैक्स कहाँ पे देखे, ये हमने ट्रैक्स कहाँ पे देखे, कौन सा वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला जो है ये आपका बेसिलर पोर्शन है। अब हम टेगमेंटम पोर्शन में बात करेंगे। तो देखो इनको ना एक जगह नोट करके लिख लेना कि बेसिलर पोर्शन में कौन से ट्रैक्स होते हैं, आपके टेगमेंटम पोर्शन में कौन से ट्रैक्स होते हैं, बेसिलर पोर्शन में कौन से न्यूक्लियाई है, टेगमेंटम पोर्शन में कौन से न्यूक्लियाई है। तो इससे ना आगे चल के याद करने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो हमने इसकी बात कर ली बेसिलर पोर्शन की। टेगमेंटम में देखो, टेगमेंटम में सबसे पहले आपका क्या है, मिडिल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकल, क्या कर रहे थे आपके हेड एंड नेक के इनवॉलेंट्री मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स क्या करते हैं आपके, ये कहाँ से आते हैं रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स, यहाँ पे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स, ये क्या करते हैं आपके, वही जो ईयर से आपका पूरा मैसेज लेके आते हैं, है ना, कि आपको आपका पोस्चर सीधा स्ट्रेट रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपके रूबरो स्पाइनल ट्रैक्ट्स, रूबरो स्पाइनल ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे रेड न्यूक्लियस आपका मिड ब्रेन वाला है, वो वाला ट्रैक्ट है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये वाला जो मेन है ये है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का क्या काम था, मतलब ये कहाँ, इसका टेक्टम नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ इसका टेक्टम नाम क्यों पड़ा। क्योंकि आपका जो मिड ब्रेन है ना वहाँ पे कुछ टैक्टम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ आते हैं, इसलिए इनका टैक्टम नाम दे दिया बस। डिसेंड फ्रॉम द टैक्टम ऑफ द मिड ब्रेन। और किस में हेल्प करते, विजन में था कुछ, इसको पढ़ने में नहीं था। अब बात करते हैं सेंसरी वाले की। तो आप यहाँ पे देखो सेंसरी ट्रैक्ट्स कितने प्रेजेंट है। एक तो आपका ये ट्रेपेजॉइड बॉडी, ट्रेपेजॉइड बॉडी के पास में क्या है आपका मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और साइड से चलेंगे तो आपको क्या देखेगा, स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस में जो आपका ट्रैक जाता है वो जाता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है लेटरल। और ये काम किसका करता है, टच, पेन, टेम्परेचर वगैरह के काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और अगर नीचे की तरफ आते तो हमको मिलता है लेटरल लेमिनिस्कस। क्या मिलेगा, लेटरल लेमिनिस्कस। देखो ये जो आपके ना ट्रैक्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब में सेम ही है ना, बस इनकी लोकेशन अलग अलग है, कौन से उसमें मतलब पॉन्स में, मेडुला में, या फिर आपके मिड ब्रेन में कौन सी जगह पे ये आपके अलग अलग इनका मतलब लोकेशन है, वो आपको बस रिकॉग्नाइज करना है। बाकी तो आपको पता चल जाएगा, इतने सारे ट्रैक्ट हैं, इतने 1000 बार सुन चुके हो आप मुझसे, है ना, कि इतने सारे ट्रैक्ट हैं, इनका ये काम है। तो ये आप एक बार लिख लोगे ना तो और इजी हो जाएगा इनका विद लोकेशन, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के बताया है। तो आप एक पेपर लो अलग से, चार्ट पेपर, उस पर बनाओ पॉन्स, पॉन्स के स्ट्रक्चर्स बनाओ, फिर उस पर बनाओ मेडुला, मेडुला के स्ट्रक्चर्स बनाओ, फिर बनाओ मिड ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर्स बनाओ। तो इससे आपको याद हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाना तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके बना लो लंबे लंबे, तो और आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यही वाले जो लेमिनिस्कस थे यही आपके कहाँ थे, मिड ब्रेन में, और यही वाले आपके कहाँ पे पॉन्स में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। तो लेमिनिस्कस आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं, ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस। ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस का क्या काम है, देखो ट्राइजेमाइनल नर्व से आपका मैसेज गया ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस पे, फिर वहाँ से क्या हुआ, ये क्रॉस हो जाते हैं आपस में, है ना, ऐसे करके फाइबर्स क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस होने के बाद में कहाँ पे पहुँच जाते हैं, असेंड टू द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, खत्म। ट्राइजेमाइनल का काम है। अब इन नर्व्स का काम क्या है, नर्व की टेस्टिंग क्या है, कौन सी नर्व डैमेज होने से क्या होता है। देखो वैसे तो इतना याद रखो कि अगर नर्व डैमेज होगी तो जो इनका फंक्शन होगा, जैसे कि सपोज आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ठीक है, या फिर आपकी ऑप्टिक नर्व है, या आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है, अगर ये नर्व डैमेज होती है, ऑल्फैक्टरी का फंक्शन क्या है, इसका नोज मतलब स्मेल का है ना, ऑल्फैक्टरी का, तो आपकी स्मेल वाला पोर्शन डैमेज हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑप्टिक का तो विजन वाला है, विजन खराब हो जाएगा। फेशियल की बात करें, फेशियल एक्सप्रेशन करती है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, एब्ड्यूसेंस का क्या था, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प कर रही, तो वो खराब हो जाएंगे। ये सारे मैं आपको बताऊंगी काम क्या क्या है, मोटर कौन सा, सेंसरी कौन सा, मिक्स कौन सा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना समझना था कि ट्रैक्ट्स क्या है, ट्रैक्ट्स पे कौन कौन से आपकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, कौन कौन से लैमिनिस्कस प्रेजेंट है, कौन कौन सा ग्रे मैटर प्रेजेंट है, कौन कौन सा व्हाइट मैटर प्रेजेंट है, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना था। ठीक है, चलो एक चीज़ और बता देती हूँ, नोट करके लिख लो कि मीडियल जो लेमिनिस्कस है, मीडियल लेमिनिस्कस से आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाते हैं, और जो लेटरल लेमिनिस्कस है वहाँ से आपके जो ऑडिटरी वाली ट्रैक्ट्स होते हैं वो पास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पे। पॉन्स को जो आपका ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है,
वो कहाँ से आती है, 90 डिग्री बेसिलरी आर्टरी से ही आती है, 90 डिग्री पे ऐसे। बेसिलर आर्टरी अगर ये है तो इससे ऐसे 90 डिग्री पे निकलेगी। बेसिलर आर्टरी आपको पता है ना, ऐसे बेसिलर सर्कल्स में जाएगी तो ऐसे 90 डिग्री पे जो निकलती है पोंटाइन आर्टरी वो करती है। उसके बाद में यहाँ पे याद रखो मिलार्ड गुल्बर सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, मिलार्ड गुल्बर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है आपकी 6 और 7 क्रेनियल नर्व खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, इप्सिलेटरल फेशियल पाल्सी, सेम फेस पे सारा का सारा जो मतलब एक्सप्रेशन होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे। लॉस किसका हो जाएगा, आई का, एब्डक्शन ऑफ आई का, और फिर साथ में कॉन्ट्रालेटरल साइड पे हेमिप्लीजिया हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि आपका एस्ट्रोसाइटोमा के लिए ये जो ब्रेन स्टेम है बहुत कॉमन जगह, ये क्या है आपका एक तरीके का ट्यूमर है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो गूगल करिए। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, अगर मुझसे जानना है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये था आपका, है ना, जब मैंने आपको मिड ब्रेन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्रूज सेरिब्राई। तो यहाँ पे ना इन्हें ट्रैक्ट्स देखो कितने अच्छे से लिखे। क्रूज सेरिब्राई में आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ये फ्रंटोपोंटाइन ट्रैक्ट होता है, आपके ये तीनों ट्रैक्ट्स भी यहीं से निकल के जाते होते हैं। तो ये ऐसे करके भी आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रैक लिख सकते हो। मैं आपसे बहुत टाइम से कह रही हूँ। टैगमेंटम वाले भी है, टैगमेंटम में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, सारे के सारे लेमनिस्कस प्रेजेंट है 4, तो इनके नाम लिख लो, ठीक है। फिर ये डिस्क्रिवेशन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ये लिख लो। ट्रॉक्लियर नर्व जो है आपकी, उसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। अगर ये इस तरीके से आप डिटेल में लिखोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने और समझने में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे पॉन्ड्स की क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो ये देखो पॉन्ड्स की क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको यहाँ पे दो इन लोगों ने कंडीशन दे रखी है, एक है सेरिब्रोपोंटाइन, एक है आपकी ये मैंने जो अभी आपको कॉपी में लिख के बताई थी, ठीक है, मिलार्ड गुल्बर सिंड्रोम। तो ये देखो जो ब्लू कलर से जो एरिया रीजन मार्क है, अगर इस रीजन में कोई दिक्कत है, इस वाले रीजन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम। और अगर ये वाला जो है ब्राउन एरिया जो मार्क्ड है, मतलब ब्राउन एरिया में क्या क्या आ गए, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई। इन्फीरियर वाला कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। सुपीरियर वाली कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी पॉन्स में, ये आपको याद रखना है। फिर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स है, फेशियल नर्व है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर, ये वाला कहाँ पे है, कॉर्टिको स्पाइन कॉर्टिको न्यूक्लियर वाले कहाँ पे हैं आपके, मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम में, है ना। तो ये ऐसे अलग अलग चीज़ें, ये ना सिर्फ आपको रटना पड़ेगा, इनकी लोकेशन याद करनी पड़ेगी, किस में चोट लग रही है तो क्या हो रहा है, इसके लिए आपको बस ये पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। इतना मुश्किल नहीं है याद करना। पहले सारे ट्रैक लिखो, इन ट्रैक्स का फंक्शन लिखो क्या क्या है, फिर इनकी लोकेशन याद करो, मिड ब्रेन में एग्जैक्ट कौन सी जगह लोकेशन है, आपका जो है आपका हाइंड ब्रेन में कौन सी जगह लोकेशन है, और क्या है आपका फोर ब्रेन में कौन कौन सी जगह पे लोकेशन पे क्या क्या लीजन्स हो सकते हैं। बस अपने आप खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है इसको ये लर्न करने में, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। देखो ये क्या है आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा की क्लिनिकल एनाटॉमी में, तो इसमें हमें एक क्या मिला, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, और एक क्या मिला हमें, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मतलब मीडियल की तरफ, लेटरल मतलब लेटरल की तरफ। तो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में आपका क्या क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आपकी कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया हो जाएगा अगर आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो डैमेज हो गई तो। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी क्या करती है आपके, मैंने अभी आपको बताया था, मीडियल ऑब्लोंगेटा को क्या करती है, ब्लड सप्लाई का काम करती है। अगर इसमें कोई डैमेज है या फिर ब्लॉकेज वगैरह हो रही है तो कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया के चांस है। साथ के साथ आपको ये जो वाइब्रेशन वगैरह का जो सेंस होता है वो सब लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीडियल लेमनिस्कस जो होता है आपका बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है। साथ के साथ में आपकी जो टंग की मसल्स हैं वो भी पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है, सेम साइड की। तो ये तो आपको ना मतलब रटना ही पड़ेगा, जगह लीजन्स वगैरह हैं ये आपको देखने पड़ेंगे। बार बार मेरे मुंह से लीजन ही निकलते हैं, जो रीजन है एग्जैक्टली पर्टिकुलर न्यूक्लियर कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो सब आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मैंने डायग्राम बना के समझा दिया, अब इनको एक एक करके अलग अलग करके रखना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। लेटरल वाला ही मैं एक बार बता देती हूँ। लेटरल कब होता है, ये वैलेनबर्ग सिंड्रोम, जबकि आपकी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाती है। ये जो है मैं आपको कॉपी बता चुकी थी, यहाँ पे आप बेसिकली एक ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे बुक में बहुत अच्छा काम किया बीडीसी ने कि इन्होंने डायग्राम्स दे रखे हैं ना बना बना के। तो ये जो 1 वाला है इसमें कोई सा भी अगर जैसे पिरामिड है या फिर ये आपकी हाइपोग्लोसल नर्व गई तो जिसकी वजह से आपको पता है कि जो आपकी टंग होगी वो तो जाएगी जाएगी, हाइपोग्लोसल नर्व यहीं से निकलती है, ठीक है। मीडियल लेमनिस्कस का क्या फंक्शन था, यहाँ से कौन कौन से ट्रैक्ट्स पास होते हैं तो वो भी जाहिर सी बात है अफेक्ट होंगे ही होंगे। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ, इसके यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो देखो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। आई नो कि बहुत बड़ा टॉपिक था अपने आप में, लेकिन पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, कुछ ही घंटे की बात हुई, बस आपने अच्छे से पढ़ा, मेहनत की, अब आगे भी मेहनत आप ही को करनी है कि आप उसको किस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। मेरा इतना ही काम था, और अगर मेरी हेल्प चाहिए कभी भी आप लोग को तो मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, पढ़ते रहो, ठीक है, सेफ रहो, बाय बाय।